शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। सरद जोत कौन था? दोस्तों, इस दास्तान का अगला हिस्सा शुरू करते हैं। जवान आकाश बंसी का जवां साला सूरज बंसी बड़ा ही सुंदर था। बला का संजीदा था, वो ज़िंदगी पर हंसा नहीं था, कभी कभार हल्की सी मुस्कान दे देता। उसकी डूंगी गहरी सोचती आंखें जहाँ देखती घर कर लेती। उसके नाम को रफ़ाल निकला और उसकी डूंगी निगाह समंदर की तह तक जाती। हजार पर्दों में देख लेती। आकाश और सूरज भाई लगते। सूरज बेहद कम गो था, दूसरे लफ्ज़ों में सिर्फ कान था, वो सुनता रहता था। आकाश उसे ज़माने की ऊंच नीच समझाता, खरे खोटे की तमीज़ बताता, पराया तिनका भी खलाल के लिए इस्तेमाल करने से मना करता। सूरज बंसियों का एक खासा है कि वो अमीन है, हद दर्जा अमीन है। दूसरी निगाह नहीं डालते कि इससे भी नज़र ठंडी होती है। ये किसी इलाके में जाते तो खुद उगाए गए दरख्तों से टेक भी ना लगाते कि वो किसी और की मलकीत होते हैं। हमेशा सरेराह दरख्तों के नीचे पड़ाव करते। हनुमानगढ़ के चारों तरफ दूर दूर तक इलाकों में कोई सूरजबंसी आबाद नहीं था। ज़्यादा श्री कृष्ण जी की जय भूमि मथुरा में आबाद थे और आकाश फिक्रमंद रहता था कि बहरहाल सूरज अकेला था और आज़ाद के ज़माने से उसकी निगाह आर्यों की निगरान बन गई थी। आर्यों की वसी तादाद झांसी में आबाद थी और वडवीर ने आर्मी ज्वाइन कर ली तो बरसगीर के मुख्तलिफ इलाकों से आर्यों ने हिजरत की और झांसी में आकर आबाद हो गए। मित्रों, सूरज 16 साल का हुआ तो आकाश ने उसे तकरीबन सारा बरसगीर फिराया, हज उम्रा भी करवाया। बापूजी मुझे लंदन भी ले जाएं, सूरज ने ख्वाहिश जाहिर की। नहीं पुत्र, समंदर पार का सफ़र हज के लिए किया, तुम समंदर पार का सफ़र रूस के लिए करना कि हमारी रूस से प्रीत है। सांझ है, गोरों से सांझ नहीं। सूरजबंसी बहुत निडर इंसान था। सत्यम शिवम सुंदरम उस पे जचता था। सत्यम सच्चा खरा, शिवम बहादुर निडर, सुंदरम खूबसूरत जवान। दोस्तों, एक शाम आकाश के सर में दर्द हुआ तो बुखार ने आ लिया। सूरज ने खातम को दवाखाने में दौड़ाया तो जल्द डॉक्टर पहुंच गया। एकदम बुखार की समझ ना आई। ये लोग कभी दवाखाने ना गए कि ये कभी बीमार ही ना हुए थे। सूरज बुरी तरह घबरा गया कि वो 16 सालों में बाप के जेरे साया था, कभी अलग ना हुआ था। आकाश ने बेटे का हाथ हाथों में ले लिया। सूरज पुत्र, क्षमा करना, इतनी जल्दी बुलावा आ गया, मैं तेरी सहायता नहीं कर पाया। मथुरा, बीकानेर और भोपाल के सूरजबंसियों को मेरे मरण की खबर कर देना। जो तुझ तक पहले पहुँचे वही तेरा नाता होगा। देखते ही देखते आकाश ने बेटे की आगोश में जान दे दी। सूरज पर क़यामत गुजर गई। पंचायत ने तीनों जगह कासत दौड़ा दिए तो मित्रों, आकाश का भी जनाजा तैयार नहीं हुआ था कि बीकानेर के सूरजबंसी गिरोह के गिरोह पहुंच गए और आकाश के मरण का बड़ा मातम किया। हनुमान का गवर्नर गोरा था, वो भी नफरी लेकर आया कि उसके इल्म में था सूरजबंसियों का एक ही घर है हनुमानगढ़ में। कितना सुंदर था ये आकाश बंसी। गोरे उसकी मैयत देखकर दंग रह गए। बीकानेर के सूरजबंसियों ने सूरज को अंदर कर दिया। इसका कोई वारस है? गवर्नर ने दरियाफ्त किया। नहीं, बीकानेर के सूरजबंसियों के हाकम ने कहा। घर तो आकाश बंसी का पक्का है। गवर्नर ने पुख्ता हवेली पर निगाह दौड़ाई। पंचायत वारस है घर की। सरपंच एकदम बोले, ओके, हमें कोई एतराज़ नहीं। बहरहाल दुख हुआ कि आकाश बंसी का वारस कोई नहीं। गोरे अफसोस करके चले गए। बीकानेर के सूरजबंसियों ने मैयत तैयार करके जनाजा करके दफना दी। सूरज अकेला रह गया। 3 दिन वो बेसुध पड़ा रहा। सूरज मध्यम आवाज़ पर वो तड़प कर उठ बैठा। सूरज, मैं 3 दिनों से नहीं सोई। रानी रूपमती बोझल आंखों से उसे तकती थी। मैं सदके हो जाऊं, क्षमा करना, अनाथ हो गया हूँ। सूरज बेकरारी से बोला, मैं एक दिन तुम्हें ज़रूर प्यार करूँगा, तुम पर मेरी जान माल हुर्मत भी कुर्बान। आंसू मत बहो, विदेशी व्याकुल हो जाएगा। वो व्याकुल हुआ तो हयात मुझ पर तंग हो जाएगी। मैं तुम्हारा रक्षक हूँ, पल पल तुम्हारी सांस के साथ रवा हूँ। सूरज तसल्ली शफकत बन गया तो रूपमती मुतमईन हो गई। इस तरह बेफिक्र होकर सो गई जैसे सूरज की पनाहों में आ गई हो। कुल करके घर से चादरें उठा दी गईं और झाड़ू लगाया गया कि मित्रों, बीकानेर से एक बड़ा रथ आता था। साथ दाएं बाएं आगे पीछे घोड़े थे। रथ अंदर आकर रुक गया तो जवानों ने रथ के अंदर बने केबन से एक नौजवान दोशीज़ा को उतारा।
उसे नौजवान संभाल कर अंदर ले आए। सूरज ने एक निगाह देखा और निगाह झुका दी और उसके स्वागत के लिए उठ खड़ा हुआ। नौजवानों की संभाल में वो 90 तुले कदम उठाती सूरज के सामने आ गई। आपका स्वागत करता हूँ, सूरज ने निगाह उठाए बगैर कहा। जीते रहो हो, हमें अफसोस हुआ तुम उस समय अनाथ हुए जब बाप की ज़रूरत होती है, उसने मुसाफे के लिए हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। सूरज ने हाथ पकड़ लिया। सूरज, ये हमारी पुत्री पार्वती है। मैंने 4 शादियां की सिर्फ बेटी की खातिर। मेरे 21 बेटों के बाद ये पैदा हुई। आकाश से मेरी मुलाकात अमृतसर मंडी में आज से 15 साल पहले हुई। वो पूना का तिल लेने आया था, मैं हनुमानगढ़ की कपास। उसे तिल मिल गया, मुझे कपास ना मिली। कि आकाश ने बताया उसे अनाज मंडी में भेजने की नौबत नहीं आती, खलाड़े से बिक जाता है। मैं कपास लेने अगले साल खलाड़े पर आ पहुंचा तो उसने तुम्हें कपास के ढेर में छुपा दिया। व्यापारी आए हुए थे, तनाज़ा हो गया। मुझे अचंभा हुआ कि व्यापारी कपास पर इतना क्यों लड़ पड़े। बाद में पता चला कि वो कपास के ढेर में छुपे लाल की वजह से लड़ते थे। आकाश ने शर्त लागू की कि मेरे पुत्र पर निगाह मत करना जब तक मैं ना कहूँ या तुम तक बुलावा ना आए। फिर हमने हनुमानगढ़ का रुख ना किया। हाँ, आकाश को मिलने की सबील रखने के लिए मजबूर ज़रूर किया। तो वो करीबी शहरों में आता जाता तो पैगाम दे भेजता, हम पहुंच जाते और साल 2 साल बाद वो बीकानेर चक्कर लगा लेता कि हमें उसके साथियों से पता चला आकाश मथुरा और भोपाल के सूरजवंशियों से भी बहुत अलग सलैक रखता है। कासत पहुंचा तो बीकानेर 1000 मील की राह थी, मथुरा 800 मील और भोपाल 600 मील। पर एक थाली में साथ खाया था। रथ राह में पर लगा कर उड़े तो मैयत ठंडी नहीं हुई थी कि हम पहुंच गए। आज पुत्री घर आके तेरे निकाह में देते हैं। निकाह में रखो, महल में रखो या दासी बना के रखो, 1000 शुक्राना। बड़ी उम्र के आदमियों में से एक मुनासिब उम्र के आदमी ने कहा। सूरज ने एक निगाह उठाकर पार्वती को देखा और माशाल्लाह कहा। इन्हें बिठाएं। सूरज ने कहा कि पार्वती नौजवानों के घेरे में खड़ी थी, उसे बिठाया गया। नौजवान घेरा डाल के बैठ गए। धन्यवाद चाचा, आप इनकी संभाल करें, सूरज ने कहा और बाहर चला गया। बहुत प्यारा है सूरज, बापू हमारा निकाह करके जाएं। सूरज के निकलते ही पार्वती बोली तो साथ मौजूद नौजवान बहन को चूमने लग गए। आप धीरज रखें, अब पता नहीं सूरज मानता भी है कि नहीं। उठकर चला गया। दादा ने पार्वती को तसल्ली दी। मथुरा और भोपाल से भी सूरजवंशी पहुंचे हुए हैं। एक बड़ा आदमी फिक्र से बोला। क्या वो बेटियां हमरा लाए हैं? पार्वती ने पूछा। लग तो रहा है कि कई जगह हमने घेरे देखे हैं और एक रात आकाश के वालट से हमने एक खत में पढ़ा था, मथुरा से था। उस खत में बहुत मोहब्बत बढ़ती गई थी और शोभा का 2 दफ़ा जिक्र आया था कि कपास घर में आया तो शोभा को उसमें से सूल चुभ गया। पार्वती ये सुनकर बेकरारी से उठ खड़ी हुई। मित्रों, सूरज को किसी ने जाकर कब्रिस्तान में इतला दी कि बीकानेर और मथुरा और भोपाल के सूरजवंशियों में शदीद तनाज़ा हो गया है। सूरज घर आया तो घर मैदान जंग बना था। ये क्या किया आप लोगों ने? सूरज भड़क कर बोला। तो मित्रों, हैरत अंगेज तौर पर बीकानेर के सूरजवंशी, जो तादाद में 500 से भी ऊपर थे, सूरज के सामने एकदम बैठ गए। क्षमा चाहे सूरज, भूल हो गई, तेरे घर दंगा कर बैठे। सूरज चंद कदम पीछे हट गया। उठें आप लोग, मैंने क्या कहा जो आप इस तरह से सरेंडर कर रहे हैं? सूरज ने बड़े बुजुर्ग को पकड़ कर उठाया। सूरज, इन लोगों ने ज्यादती की, हम पर सोटियां बरसाई, हम बदला लेंगे। मथुरा के सूरजवंशियों से एक आदमी गरज कर बोला तो भोपाल के भी ललकारने लग गए। सूरज, गाली के बदले गाली और लहू के बदले लहू, हम तावान का साथ देने को तैयार हैं। बीकानेर का एक आदमी धीमेपन से बोला। सूरज ने बढ़कर उसके माथे का बोसा लिया। जो मेरे सामने आवाज़ को भी धीमा कर लेते हैं कि मेरी समाज पर बुरा असर पड़ेगा, वो ही मेरे अपने हैं। सूरज शफकत से बोला और जाकर उनके सामने खड़ा हो गया। बापूजी की ताज़ीद के लिए आने पर धन्यवाद। मैं कोई भी फितना नहीं चाहता। आप लोगों को बाइज़्ज़त विदा करता हूँ। किसी भी मुश्किल में सूरज को आवाज़ दे लेना, जान और माल के साथ हाजिर हो जाऊँगा। सूरज ने कहा तो सब ने सर झुका लिए। बड़ों ने बढ़कर उसके हाथे के बोसे लिए और रुखसत हो गए। कि मित्रों, 16 साल सूरज की दहशत इतनी थी कि उन्हें दोबारा बोलने की जरूरत ना हुई। सूरजवंशी अपने सरापे के लिहाज से कोई युद्धा दिखाई पड़ता था। सूरज अंदर चला गया और सरपंच से कहा, इनको भी विदा करें अब। वो लोग खामोशी से रथों में सवार हो गए।
हमें छोड़ जाएं। पार्वती बोली, नहीं, वो खफा होगा, हम 40वें पे आएंगे। वो लोग चले गए, मगर मित्रों पार्वती के 4 बड़े भाई वहीं रह गए। सूरज जागा तो वो काम में लगे थे। सूरज अब्बा ने कहा है कि आप अकेले होंगे तो हम हाथ बिठाया करें। उन्होंने कहा। सूरज खामोश हो रहा। गुजरते दिनों के साथ सही मायनों में सूरज को अंदाज़ा हुआ कि वो उसके अपने हैं। 40 दिन गुजरे। सुबह भाइयों ने घर में कुरान खानी का बंदोबस्त किया। सूरज, आज अब्बा लोग आएंगे। भाई ने सूरज को बताया। वो भी आएंगी क्या? बेख्तियार सूरज के मुंह से निकला, कौन? एक भाई ने कहा, जबकि बाकी तीनों ने उसे हाथ मारा और जल्दी से बोले, जी पार्वती भी आएंगी। सूरज ने कुछ हैरानी से उन्हें देखा कि वो उसका इस हद तक ख्याल रखते कि सूरज को कोई घबराहट भी ना होने पाए। उनका दोबारा यहाँ आना मुनासिब नहीं है। सूरज नरमी से बोला, आप फिक्र ना करें, मैं रास्ते में जा लेता हूँ उन्हें। बड़े भाई ने कहा और घोड़े पर बैठा और हवा हो गया और आधी राह जा लिया और पार्वती का रथ वापस बीकानेर ले गया। वो लोग 40वां करके चले गए। 4 भाई छोटे रह गए और मित्रों भाई हर हफ्ते शिफ्ट बदलने लगे। 4 जाते 4 रह जाते, कभी चाचे रह जाते, कभी मामे रह जाते कि 2 साल गुजर गए।